फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा दिया है, जिसमें दिस और दैट को मैंने टीच किया, जो कि 0 लेवल से था। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के दम लूँगा, तो उसी के अनुसार मैं आपको चैप्टर वाइज हर चीज़ सिखाऊँगा। तो 1 चैप्टर क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम 2nd चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इजी वे में सिखाने का आपको प्रयास करता हूं। अगर आप नोटबुक लेके अगर नोट्स बना लें तो बहुत ही बेटर रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी गांव में रहने वाले जो छात्र हैं, अगर वो नोट्स बना के चलेंगे तो वो इंग्लिश बोलना अच्छी तरह सीख जाएंगे और इंग्लिश में काम करना भी अच्छी तरह सीख जाएंगे। मेरे इस चैनल का जो एम है, यानी कि जो उद्देश्य है, वो यही है कि गांव में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो छात्र रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, उन्हें इंग्लिश अच्छी तरह नहीं आती, यानी कि वो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं। और शहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं। किसी के यहाँ पैसे की तंगी होती है तो वो ट्यूशन नहीं लगा पाता है। उसके फ़ायदे के लिए, यानी कि मोबाइल सबके घर में होता है, तो मैं YouTube के माध्यम से, यानी कि अपने चैनल दयाल इंग्लिश मैजिक के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूं। तो आइएगा, अब हम 2nd चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 2nd चैप्टर ये है, चैप्टर 2 दीज दोज। यानी कि जो हमने चैप्टर फर्स्ट में जो पढ़ा था वो था सिर्फ एक वस्तु की, व्यक्ति की और जानवर की ओर संकेत करना। जैसे दिस इज़ अ बॉय, तो यह एक लड़का है। दैट इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। सिर्फ एक की बात कर रहे थे। आज हम पास और दूर की तो बात करेंगे, लेकिन अधिक व्यक्तियों की, अधिक जानवरों की, अधिक वस्तुओं की बात करेंगे। तो आइएगा, शुरू करते हैं अपना पहला सफ़र। ओके, ये रहा आपका एक्शन नंबर फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको उसमें सिखाया था, वैसे ही इसमें भी क्रम से सिखाऊंगा। एक्शन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले दीज दोज आपको लगाना है। दीज और दोज, पहले दिस दैट लगाते थे, अब दीज दोज लगाना है। पहले इज लगाते थे, अब आपको आर लगाना है। यहाँ पर आपको लगाना है प्लूरल नाउन। ये रहा प्लूरल नाउन। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चों को पता नहीं होता ये नाउन क्या चीज़ है। तो नाउन का मतलब होता है जो भी हम आँख से देखते हैं वो हम नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका हम दरवाज़ा देख रहे हैं तो दरवाज़ा नाउन हो गया। अगर हम अपने पिताजी को देखते हैं तो पिताजी नाउन हो गए। यानी कि हर वस्तु, व्यक्ति, जानवर नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या आना है, यानी कि प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब अधिक। ओके, तो कैसे करेंगे, जैसे बॉय है तो बॉय नहीं बोलेंगे, फिर यहाँ पर हम उसको बॉयज़ कर देंगे, यानी BOYS कर देंगे। एस या ES लगा के हम ज़रूर नाउन को लिखेंगे, बिना एस या ES के नहीं लिखेंगे। तो आइएगा, शुरू करते हैं अब हम सीखना। ये रहा आपका, लिख दिया। अब हम स्पीक करेंगे। इजी वे से टीच करूँगा, कोशिश ये करूँगा आप तक बात पहुँच जाए। ओके, स्पीक फर्स्ट। पहला है दीज आर माई बुक्स। ये रहा इंग्लिश। आखिर मैं इंग्लिश पहले क्यों लिखता हूँ, हिंदी क्यों नहीं लिखता? इंग्लिश इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हम इंग्लिश बोलना सीखने जा रहे हैं, तो पहले इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद हिंदी आनी चाहिए। चलिएगा, बात करते हैं। These are my books। आप हिंदी देखिए, आप इसकी हिंदी देखिएगा। ये मेरी पुस्तकें हैं। पुस्तकें हैं। ये मेरी पुस्तकें हैं। अब आती है बोलने की बारी, तो कैसे बोलेंगे, सुनिएगा। These are my books। These are my books। ओके, इस प्रकार आपको बोलना है। अब हम 2nd एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 2nd हम कैसे बोलेंगे,
दीज आर योर नोटबुक्स। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, यहाँ मैंने पहले बुक्स ले लिया, इसमें नोटबुक्स ले लिया, तो अब हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? दीज आर योर नोटबुक्स। अब इसको हिंदी करना चाह रहे हैं हम, तो दीज मीन्स ये तुम्हारी, ये तुम्हारी नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये तुम्हारी नोटबुक्स हैं। वैसे दैनिक नंदिनी बोला जाता है नोटबुक को, लेकिन नोटबुक ज़्यादा बोलते हैं, तो मैंने हिंदी में भी नोटबुक लिख लिया है। ओके, ये तुम्हारी नोटबुक्स हैं। इंग्लिश में दीज आर योर नोटबुक्स, दीज आर योर नोटबुक्स। ओके, दीज आर गर्ल्स। हमको अब क्या है, ये रीड करना है, दीज आर गर्ल्स। अब हमको इसको हिंदी में, ये लड़कियां हैं। तो ये रहा आपका, ये लड़कियां हैं। अब हम इसको बोलेंगे दीज आर गर्ल्स। ओके, ऐसा ही बोलेंगे दीज आर गर्ल्स, और नॉर्मल वे में बोलना दीज आर गर्ल्स। ओके, इस प्रकार बोलेंगे। ये रहा हमारा 4 नंबर, दीज आर आंट्स, ये चींटियाँ, ये चींटियाँ हैं। अब हम इंग्लिश में बोले दीज आर आंट्स। ओके, दीज आर आंट्स, ऐसे करके हम इंग्लिश में स्पीक करेंगे। और जब हम बनाएंगे, इसके अनुसार बनाएंगे दीज, दोज, आर प्लस प्लूरल नाउन। ये रहा दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। ये की अंग्रेजी दीज, हैं की अंग्रेजी आर, और मेरी बुक्स की यानी कि मेरी किताबों की अंग्रेजी माई बुक्स। ऐसे करके हमको ये बनाना है, और जैसे मैंने बताया वैसे बोलना है। तो अब हम, ये तो हमने बोला दीज, अब हम दोज की तरफ चलते हैं। अब हम दोज बोलना सीखेंगे, तो देखिएगा आप दोज बोलना सीखते हैं। और अगर आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, एकदम आप अच्छी तरह काम कर लेंगे। अब हम बोलेंगे स्पीक विद दोज। अब हम दोज के साथ बोलेंगे, यानी दोज का प्रयोग करेंगे। दोज का मतलब वे, तो वे का प्रयोग करेंगे। तो एक्शन देखें आप, ये रहा एक्शन। दीज हमने बोल लिया, अब हम दोज की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट है दोज आर टेबल्स, दोज आर टेबल्स। अब हमको हिंदी वर्जन लिखना है, वे मेजें हैं, वे मेजें हैं, यानी कि दे दोज आर टेबल्स, वे मेज हैं। अच्छा, इसको हटाइएगा, दूसरा लिखते हैं, स्पीक विद दोज। अब हम दोज के साथ बोलना सीखते हैं। एक्शन फर्स्ट, दोज आर फ्लावर्स। फ्लावर्स माने फूल होता है। तो अब हम इसको हिंदी में बोलेंगे, वे फूल हैं। इंग्लिश में बोलते हैं दोज आर फ्लावर्स, दोज आर फ्लावर्स, और हिंदी में लिखा है वे फूल हैं। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा है दोज आर बसेस, तो ये है वे
बस हैं, वे बस हैं। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर, दोज आर न्यू वर्ड्स सीखते हैं। दोज आर लिजार्ड्स। लिजार्ड्स मीन्स होता है छिपकलियाँ, तो हमने हिंदी में सीखेंगे वे छिपकलियाँ हैं। दोज आर लिजार्ड्स, वे छिपकलियाँ हैं, वे छिपकलियाँ हैं। फोर्थ नंबर, दोज आर फ्लाइज। फ्लाई मीन्स मक्खी होता है, प्लूरल बना दिया फ्लाइज, तो वे मक्खियाँ हैं। मक्खियाँ हैं। ये रहा आपका, ये दोज के साथ हमने बोलना सीख लिया। जैसा कि आपका वे मक्खियाँ हैं, दोज आर फ्लाइज। फ्लाई मीन्स मक्खी, और ज़्यादा मक्खियों की बात करनी है तो हम फ्लाइज बोलेंगे। अब हम फिर रिपीट मारते हैं, दोज आर फ्लावर्स, वे फूल हैं। दोज आर बसेस, वे बस हैं। दोज आर लिजार्ड्स, वे छिपकलियाँ हैं। ओके, दोज आर फ्लाइज, वे मक्खियाँ हैं। दोज आर फ्लाइज, वे मक्खियाँ हैं। इस प्रकार हमने दीज और दोज बोलना सीखा। सिर्फ ये हमने सिंपल वे में बोलना सीखा। अब हम जब किसी से मना करना चाहते हैं तो नॉट लगाना होगा। जब नॉट लगाना होगा तो एक्शन चेंज हो जाएगा। एक्शन चेंज हो जाएगा तो हम उसी प्रकार सीखेंगे। तो अब हम बोलेंगे नेगेटिव एक्शन में, यानी मना करने के लिए। एक्शन नंबर 2, अब हम मना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले दीज, दोज में से एक लगाओ, आर लिखो, फिर नॉट लगाओ, फिर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन बता दिया मैंने, बहुत सारी वस्तुआं होती हैं। तो दीज, दोज, आर, नॉट और प्लूरल नाउन। नॉट का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई किसी के लिए मना करना है, अधिक वस्तुओं के बारे में, अधिक जानवरों के बारे में, अधिक व्यक्तियों के बारे में, तो हमको मना करना है तो इसमें बोलेंगे एक्शन, यानी कि अब हम बोलना सीखते हैं। स्पीक। Those are not boys. ओके, वे लड़के नहीं हैं। वे लड़के नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट है वे पतंगे नहीं हैं, यानी कि दोज आर नॉट काइट्स। इसमें समझिएगा, सबसे पहले दीज दोज में से एक, वे की अंग्रेजी दोज हो गया, आर हो गया, हैं की अंग्रेजी आर हो गया, नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गया, लड़कों की अंग्रेजी बॉयज़ हो गया। तो दोज आर नॉट बॉयज़ अकॉर्डिंग टू रूल, यानी इसके अनुसार लगाना है। दोज आर नॉट काइट्स, वे पतंगे नहीं हैं। वे पतंगे नहीं हैं। हमको ध्यान रखना होगा, नहीं में बिंदी होता है में भी बिंदी होता है। बिना बिंदी के लिखोगे तो है हो जाएगा, है हो जाएगा तो इज हो जाएगा, इज हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। दीज दोज के साथ हम इज नहीं लगाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, दीज आर
नॉट मंकीज। ओके, ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, मंकी वही है। दीज आर नॉट मंकीज, ये बंदर नहीं हैं, ये बंदर नहीं हैं। दीज आर नॉट मंकीज। ओके, 4 नंबर, दीज आर नॉट चेयर्स। हमारे घर में चेयर्स होती हैं कई 4-5, तो हम बोल सकते हैं अगर चेयर्स नहीं है और किसी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दीज आर नॉट चेयर्स, ये कुर्सियाँ नहीं हैं। तो ये बात हमने की, ये कुर्सियाँ नहीं हैं, दीज आर नॉट चेयर्स, ये कुर्सियाँ नहीं हैं। अब हम टॉकिंग सीखते हैं, बात कैसे करेंगे, किसी से पूछेंगे कैसे दीज और दोज को लगाकर। तो अब हम बात करना सीखेंगे। ये एक्शन 2 हो गया, आप सीख गए, फिर भी मैं रिवाइज करता हूँ। दोज आर नॉट बॉयज़, वे लड़के नहीं हैं। दोज आर नॉट काइट्स, वे पतंगे नहीं हैं। दीज आर नॉट मंकीज, ये बंदर नहीं हैं। दीज आर नॉट चेयर्स, ये कुर्सियाँ नहीं हैं। यानी कि दीज और दोज को मैंने कंबाइन कर दिया। आप सीख गए होंगे। अब हम टॉकिंग एक्शन पर चलते हैं और सीखने को मिल रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखिएगा। अंग्रेजी आपको आ जाएगी। हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। यू विल लर्न बोथ, आप दोनों चीज़ें सीख जाओगे। आगे बढ़िएगा। एक्शन 3। एक्शन 3 में मैं आपको टॉकिंग करना सिखाता हूँ, क्वेश्चन करना सिखाता हूँ और उसका आंसर देना सिखाता हूँ। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले आर लगाना होगा, फिर हमको दीज दोस्त में से एक लगाना होगा जो आएगा। उसके बाद हमको प्लूरल वर्ड लगाना होगा, यानी प्लूरल नाउन लगाना होगा। फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क। जब हम कोई भी क्या से बोलेंगे सेंटेंस तो हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तब भी क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। इसको हम इंटरोगेटिव में नहीं भूलेंगे, अवश्य लगाएंगे, अन्यथा आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन स्पीकिंग में नहीं बोलेंगे, आप स्पीकिंग में नहीं बोलेंगे, सिर्फ लिखने में लिखेंगे। ओके, अब हम एक्शन शुरू करते हैं। स्पीक 1 नंबर। ओके, वो कहते हैं आर दोज ट्रीज, क्या वे पेड़ हैं। आर दोज ट्रीज, हिंदी में लिखते हैं क्या वे पेड़ हैं। आप देखिएगा, आप सबसे पहले क्या आएगा, क्या जब आएगा तो पीछे वाले की इंग्लिश पहले लगाओगे, है की अंग्रेजी सबसे पहले आर, फिर बे की अंग्रेजी दोज, फिर उसका पेड़ की अंग्रेजी ट्रीज। यानी कि क्या वाले वाक्य में सबसे पहले आर लगाना होता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अब ये सेकंड देख लीजिएगा, आर दोज हर्सेज, आर दोज हर्सेज, क्या वे घोड़े हैं। देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगाया, मैंने क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगाया। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आ गया 3rd नंबर, आर दीज टॉयज,
आर दीज टॉयज, क्या ये खिलौने हैं, क्या ये खिलौने हैं। ओके, इसके आंसर्स भी हमको सीखने हैं। अभी तो हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, फिर हम आंसर्स सीखेंगे। उस वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर साथ में बताए थे, फिर भी हम क्वेश्चन आंसर साथ में बता देंगे। पहले क्वेश्चंस लिख लिए हैं, फिर आंसर्स बताएंगे। ओके, 4th नंबर, आर दीज बटरफ्लाइज, क्या ये तितलियां हैं, आर दीज बटरफ्लाइज, क्या ये तितलियां हैं। देखो क्या के लिए हमें है कि अंग्रेजी पहले आर, ये की अंग्रेजी दीज, फिर बटरफ्लाई तितलियां। तितलियां गलत लिख गया है, हम सही कर लेंगे। तितलियां, तितलियां हैं, ऐसे करके। क्या ये तितलियां हैं, आर दीज बटरफ्लाइज। ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब हम सीखेंगे आंसर्स। चलिए आंसर्स देना सीखते हैं। इसके नोट्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें हम आंसर्स यहीं लिखे दे रहे, ये आंसर्स, आंसर, और किसका लिखना है, इसका आंसर। ओके, और ये आंसर। यस या नो में आंसर देने हैं। अगर आप अगर हैं वो पेड़ वाकई में तो बोलेंगे यस, नहीं बोलना नो। इसमें लिख देंगे यस, फिर बोलेंगे नो, यस, नो, यस, नो। एक ही देना आंसर। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो बोल दो। अब सुनिएगा, आर दोज ट्रीज, क्या वे पेड़ हैं। फिर हमको इंग्लिश बोलेंगे तो हिंदी नहीं बोलेंगे। आर दोज ट्रीज, अगर हैं यस, अगर नहीं है नो। आर दोज हॉर्सेज, क्या वे घोड़े हैं। ठीक, ऐसा लग रहा है यस, नहीं है नो। फिर हमने पूछा आर दीज टॉयज, क्या ये खिलौने हैं, यस, नो। बता दिया मैंने, हाँ तो यस, नहीं तो नो। लास्ट है आर दीज बटरफ्लाइज, क्या ये तितलियां हैं। तो हमने बोला यस, मना करें नो। तो इंग्लिश में वो पूछेगा आर दीज बटरफ्लाइज, तुम बोलना यस, अगर मना करना नो। ओके, हम बोलना सीख गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ बोलना, यानी क्यों, कैसे, कहाँ, कब। आज मैं क्वेश्चन वर्ड्स लिख भी दूंगा, आप उन्हें लर्न कर लेना, जिससे आप किसी से क्वेश्चन पूछो तो आसानी से उनका यूज़ कर सको। ओके, आइएगा आगे बढ़ते हैं। एक्शन नंबर 4, वो कहता है वेयर आर दीज ट्रीज, ये पेड़ कहाँ हैं। वेयर आर दीज ट्रीज, यानी हिंदी में लिखे जरा, ये पेड़ कहाँ हैं। ओके, ये पेड़ कहाँ हैं, ये लिख गया है। तो कहाँ की, वेयर, जैसे क्वेश्चन वर्ड आर मीन्स हैं, दीज ये पेड़ हैं, ट्रीज, वेयर आर दीज ट्रीज। आंसर दे रहे हैं दीज आर इन गार्डन, गार्डन में है। अच्छा, सेकंड नंबर, हु आर दोज गर्ल्स, वे लड़कियां कौन हैं।
हु आर दे दोज गर्ल्स, तो हम लिख देंगे दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरी सहेलियां हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, यानी कि वे लड़कियां कौन हैं, इसमें लिख लो आप। यहाँ लिख दे रहे वे लड़कियां कौन हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरी सहेलियां हैं, या वे मेरी सहेलियां हैं। ये 3 नंबर। हाउ आर दीज प्लेयर्स, प्लेयर्स माने खिलाड़ी होता है। ये खिलाड़ी कैसे हैं, यानी ये खिलाड़ी कैसे हैं। अब हम बताना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं दीज प्लेयर्स आर ब्रेव, ये खिलाड़ी बहादुर हैं। इस प्रकार हम बोलना सीख रहे हैं। ओके, हाउ हो गया, वेयर हो गया है, वाई आर दीज स्टूडेंट्स naughty, NAUGST बाई। नाटी में शरारती होता है, जो शोर मचाता है, उद्यम करता है, उसे बोलते हैं नाटी। ओके, वाई आर दीज स्टूडेंट्स नाटी, ये छात्र शरारती क्यों हैं, ये छात्र शरारती क्यों हैं, बता दो आप। Because they make a noise, क्योंकि वे शोर करते हैं। तो ये रहे आंसर्स। अब आप बोल सकते हो, और इसी प्रकार हर वीडियो को देखोगे तो सभी बोल सकते हो। तो हम फिर रिपीट करते हैं, वेयर आर दीज ट्रीज, ये पेड़ कहाँ हैं। स्पीक कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। दीज आर इन गार्डन, बगीचे में हैं। हु आर दोज गर्ल्स, वे लड़कियाँ कौन हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरी सहेलियाँ हैं। हाउ आर दीज प्लेयर्स, ये खिलाड़ी कैसे हैं। दीज प्लेयर्स आर ब्रेव, ये खिलाड़ी बहादुर हैं। वाई आर दीज स्टूडेंट्स नॉटी, ये छात्र शरारती क्यों हैं। तो बोल रहे हैं हम बिकॉज दे मेक ए नॉइज, क्योंकि वे शोर मचाते हैं। तो हमने आज दीज और दोज को बोलना सीखा। इसी प्रकार हम अगले चैप्टर पर क्रम वाइज एक चैप्टर चलेंगे और इंग्लिश बोलना सीखेंगे।